तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन पर जंग की ऐसी सनक सवार हो चुकी है कि वो खुद को दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर मान रहे हैं। अब तक तो एर्दोआन इस्लामी वर्ल्ड का खलीफा बनना चाहता था, लेकिन जिस तरह से आर्मेनिया के सामने तुर्की ने अपने विनाशक हथियारों की नुमाइश की है, उसके बाद तुर्की अब सुपर पावर बनना चाहता है। और इसी वजह से तुर्की के तुगलक ने अमेरिका को सीधे जंग की वार्निंग दे दी है। यानी वो देश जिसे अमेरिका ने सुपर पावरफुल बनाया, वो कैसे सुपर पावर के लिए भस्मासुर बनने के लिए तैयार हो गया है, ये आप खुद ही देखिए। तुर्की एक ऐसा मुल्क जो किसी दौर में अमेरिका का सबसे जिगरी दोस्त था, लेकिन आज हालात बिल्कुल अलग हैं। तुर्की अब अमेरिका के लिए गैर भरोसेमंद है। नाटो का मेंबर होने के बावजूद वो सीरिया, लीबिया और ग्रीस के मोर्चे पर अमेरिकी हितों से ही टकरा रहा है, क्योंकि आज की तारीख में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन की हसरत है मुस्लिम जगत का खलीफा बनने की। इसके लिए एर्दोआन आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच छिड़े संग्राम में भी अमेरिका की भी खिलाफत कर रहे हैं। यकीन मानिए, खिलाफत भी ऐसी कि अब तुर्की दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क को सीधे जंग की चुनौती देने लगा है। आखिर क्यों, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बता देते हैं कि आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच 3 बार सीज फायर का ऐलान हुआ, लेकिन आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि चंद मिनट में ही सीज फायर को धकिया कर कोने में बिठा दिया गया और दोनों मुल्क विध्वंसक हथियारों के साथ फिर से जंग के मैदान में कूद पड़े, एक दूसरे की गर्दन दबोचने के लिए। दो बार रूस की निगहबानी में सीज फायर का फैसला हुआ और इस दफा अमेरिका ने दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की पहल की, लेकिन नतीजा सिफर रहा। 3 बार सीज फायर टूटना कोई आम बात नहीं, लेकिन इसके पीछे का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि तुर्की था। एर्दोआन के इशारे पर अजरबैजान ने बार बार युद्ध विराम की धज्जी उड़ाई। तुर्की ने इस्लामिक देश अजरबैजान की मदद के लिए न सिर्फ अपनी आर्मी को मोर्चे पर भेजा, बल्कि सीरिया से आईएसआईएस के 4000 हथियारों की फौज को भी आर्मीनिया के बॉर्डर के पास तैनात किया। पाकिस्तान को भी तुर्की ने जंग में शामिल किया। हद तो तब हो गई जब तुर्की ने रूस से मिले S-400 को वॉर जोन में उतारा। इतना ही नहीं, तुर्की ने सबसे धाकड़ मिसाइल डिफेंस सिस्टम का जंगी टेस्ट भी शुरू कर दिया। इसके लिए तुर्की ने अमेरिका से मिले F-16 फाइटर जेट को S-400 से निशाना बनाया। बस फिर क्या था, एर्दोआन की इस बारूदी रिहर्सल ने महाशक्ति अमेरिका का माथा ठनका दिया। अमेरिका ने तुर्की को S-400 के टेस्ट के लिए F-16 के इस्तेमाल पर रोक लगाने की बात कही, लेकिन तुर्की अमेरिका की बात मानने के बजाय और ज्यादा भड़क गया। पहले तो तुर्की ने S-400 के जरिए अमेरिकी F-16 प्लेन को तहस नहस किया और उसके बाद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने सीधे अमेरिका को जंग की चेतावनी दी।
एर्दोआन की ये खुल्लम खुल्ला चेतावनी इस बात का संकेत दे रही है, जिस तुर्की की ताकत बढ़ाने के लिए अमेरिका ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, पानी की तरह पैसा बहाया, आज वही तुर्की अमेरिका को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि तुर्की की वायुसेना को मजबूत करने के लिए अमेरिका ने 245 F-16 फाइटर जेट उसे दिए। इसकी वजह भी साफ है, तुर्की नाटो का हिस्सा है और दुनिया में जितने भी नाटो के सदस्य हैं उनमें से करीब करीब हर मुल्क के पास F-16 फाइटर जेट है, जिसे अमेरिका ने दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा F-16 फाइटर जेट तुर्की के पास ही है। आखिर क्या है इस लड़ाकू विमान की खासियत, पहले आप वो समझ लीजिए। F-16 फाल्कन की रफ्तार 2414 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ये हवा से हवा और हवा से जमीन पर अटैक कर सकता है। इस लड़ाकू विमान की मारक क्षमता 3222 किलोमीटर तक है। ये विमान 1 मिनट में 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसमें 20 mm की मल्टी बैरल कैनन लगी है जो 500 राउंड गोलियां दागती है। नाटो एक ऐसा संगठन है जिसमें अमेरिका समेत 30 मुल्क हैं। नाटो का प्रावधान कहता है कि नाटो के किसी भी एक सदस्य पर हमला हुआ, उसकी सेना पर एक भी बम या मिसाइल गिरी या उसे किसी भी तरह का नुकसान हुआ तो यह हमला पूरे नाटो संगठन पर माना जाएगा और उसका जवाब सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि नाटो में शामिल 30 देश एक साथ मिलकर देंगे। यानी एक साथ 30 मुल्कों की फौज उसके विध्वंसक हथियार दुश्मन को मिटाने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगी। जिस वक्त अमेरिका ने अफगानिस्तान और सीरिया में वॉर लड़ी, उस दौरान तुर्की साथ खड़ा था। ऐसे में अमेरिका ने तुर्की को F-16 फाइटर जेट दिए। लेकिन अब वही तुर्की अमेरिका से मिले F-16 फाइटर जेट को S-400 के शिकार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका इस बात से भी नाराज है कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसके पारंपरिक दुश्मन रूस का हथियार है। भले ही आज की तारीख में तुर्की अमेरिका के लिए भस्मासुर साबित हो रहा हो, लेकिन एक बात पूरी दुनिया जानती है, अमेरिका अपने दुश्मन को कभी माफ नहीं करता। ऐसे में मुमकिन है जल्द ही तुर्की की नाटो से छुट्टी हो जाए, और ऐसा हुआ तो इसके बाद अमेरिका पूरी ताकत के साथ तुर्की पर अटैक कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।